हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में बेटा देखो फॉर्मूलों से रिलेटेड एक छोटी छोटी बातें हैं वो मैं तुम लोगों को समझाने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना और उसके बाद में अपना जो आगे के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो देखो बेटा एक दो बातें बता रहा हूँ, तुम लोगों को समझो। देखो एक फॉर्मूला था तुम्हारे पास में साइन 2 थीटा का, एक फॉर्मूला था कौन सा, साइन 2 थीटा का, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या था, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा था साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे देखो बेटे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला था कोस 2 थीटा। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले थे, उसमें से जैसे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा था। ऐसे बेटा कोस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला पढ़ा था तुम लोगों ने, देखो कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ऐसे ही एक और फॉर्मूला पढ़ा था कोस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और पढ़ा था तुम लोगों ने कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, याद हो तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था। और ऐसे तुम लोगों ने पढ़ा था एक tan 2 थीटा का फॉर्मूला, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन में कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं यहां से क्या बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। देखो अपन ने पढ़ा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ समझो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब थीटा का डबल, तो यहाँ क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। मतलब यहाँ 2 थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है, साइन थीटा कोस थीटा। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर यहाँ 4 थीटा लिखा हुआ होता तो यहाँ क्या आता, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता, 4 थीटा लिखा हुआ आ जाता, तो यहाँ क्या आता, तो देखो साइन 4 थीटा। तो ध्यान देना 2 थीटा है तो यहाँ कितना आया, थीटा आया, मतलब 2 थीटा का आधा आया ना। अरे साइन 2 थीटा लिखा हुआ तो क्या है, 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 कोस 2 थीटा अपॉन 2, 2 थीटा अपॉन 2 का मतलब क्या होता है, थीटा होता है। तो जो लिखा हुआ है उसका आधा एंगल यहाँ आ रहा है, तो मान लो साइन 4 थीटा लिखा हुआ है तो क्या आएगा, 2 साइन 4 थीटा लिखा हुआ तो 4 थीटा का आधा कितने थीटा, 2 थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। क्या आएगा, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। ठीक है, और ऐसे मान लो यहाँ पे फॉर्मूला बनाना होता तुम्हारे को साइन 6 थीटा का, तो साइन 6 थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, देखो 2 साइन, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा आया, वैसे यहाँ 4 थीटा था तो यहाँ 2 थीटा आया। ठीक है ना, ऐसे मत करते ना, 2 थीटा था फिर 4 थीटा डबल कर दिया तो इस 2 को भी 4 बना दो, एंगल पे फर्क पड़ेगा, ध्यान रखना। 2 थीटा का थीटा बन गया एंगल, तो 4 थीटा का हाफ कितना, 2 थीटा, और 6 थीटा का हाफ कितना होता है, 3 थीटा, तो क्या आएगा 2 साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा। तो ऐसे ही देखो बेटा एक फॉर्मूला मान लो क्या होता, साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता, देखो 2 साइन थीटा लिखा हुआ है, 2 थीटा में थीटा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा लिखा हुआ तो थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा का, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। कैसे, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा था, अरे वास्तव में ऐसे ही है ना। देखो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 कोस 2 थीटा अपॉन 2, वास्तव में ऐसे होता है, तभी 2 से 2 कैंसिल होके क्या बनता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये क्या इनका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो साइन थीटा का क्या होगा, जैसे यहाँ 2 थीटा बाई 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 थीटा था, तो ऐसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इस चीज का ध्यान रखना है। तो एक फॉर्मूला तो तुम लोगों को डायरेक्टली ये याद रखना है साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। जैसे साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, वैसे ही क्या याद रखना है, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, अरे ये फॉर्मूले इसलिए अलग से बता रहा हूँ, ये अपने 11th क्लास में तो काम में आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्लास 12th में अभी 3 फॉर्मूले लिखूंगा, लास्ट में 3 रिजल्ट लिखूंगा, और वो जो तीनों फॉर्मूले हैं वो क्लास 12th में डायरेक्टली कम से कम 50 जगह काम में आ रहे हैं। गिन लेना एक एक करके गिन लेना, कम से कम 50 जगह क्लास 12th में वो काम में आ रहे हैं। ठीक है ना, 50 से ज्यादा ही होंगे, एक भी कम नहीं होगा। तो ये फॉर्मूले ढंग से पढ़ो, देखो मैं क्या लिखवा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। ऐसे 4 थीटा के अंदर या
क्या करना है तुम्हारे को, इनको बोलते हैं एंगल हाफ फॉर्मूला है ना, एंगल हाफ हो जाता है। 2 थीटा था तो कितना हो गया थीटा, 4 थीटा था तो 2 थीटा, 6 थीटा था तो 3 थीटा। ऐसे देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये है। अब मैं तुम्हारे से पूछ लूं cos थीटा क्या होगा रे, तो cos थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ कितना हो गया, थीटा बाई 2 हो गया। 4 थीटा में क्या होगा, 4 थीटा में क्या होगा, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। 4 का हाफ कितना होता है, 2 थीटा होता है, ठीक है ना। 4 थीटा का हाफ कितना होता है, 2 थीटा। ऐसे 2 थीटा का हाफ 1 थीटा, तो थीटा का थीटा अपॉन 2। ऐसे देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब यहाँ ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूँ। cos 2 थीटा, तो यहाँ से देखो cos थीटा, यहाँ से cos थीटा क्या होगा, cos थीटा, यहाँ 2 थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ थीटा आ रहा है। अब यहाँ थीटा ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2 थीटा को क्या बना दिया, थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होगा। cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ध्यान रखना यार 2 थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ 2 थीटा को मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब 2 थीटा को 2 से भाग दे दिया। 2 थीटा को 2 से भाग देंगे तो थीटा आएगा, तो यहाँ भी थीटा में किसका भाग लगेगा, 2 का भाग लगेगा, पूरे में नहीं लगेगा। ध्यान रखना एंगल को हाफ किया है तो यहाँ भी एंगल ही हाफ होगा। वही मैंने यहाँ किया था, यहाँ 2 थीटा था, ठीक है, तो 2 थीटा को आधा कर दिया, थीटा बना दिया, तो ये भी क्या हो गई, मतलब 2 थीटा में भाग दे दिया 2 का, तो इन दोनों में भी 2 का भाग लग दिया। 2 थीटा को 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ थीटा भी किससे गुणा हो गए, 2 से। 2 थीटा को 3 से गुणा करके 6 लाया तो यहाँ थीटा भी किससे गुणा होंगे, 3 से गुणा होंगे। या फिर कैसे ध्यान रखना है, यहाँ 2 तो यहाँ 1 थीटा, यहाँ 4 थीटा तो यहाँ 2 थीटा, यहाँ 6 थीटा तो यहाँ 3 थीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा बटे 2 आएगा। अब देखो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ से देखो ध्यान देना, इस माइनस 1 को मैं इस साइड में ले लूं, इस माइनस 1 को इस साइड में ले लूं तो क्या बनेगा, देखो 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, माइनस 1 को इस साइड में लाओगे तो 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा रिजल्ट ये याद रखना है, ठीक है ना। ये तो वैसे समझने के लिए ये है, केवल नोट डाउन कर लेना, याद ये रखने, एक तो ये, एक ये साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये चीजें सिर्फ समझा रहा हूँ ना, काम में लेऊंगा मैं बाद में, है ना। ऐसे देखो 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे इसको समझते हैं। देखो यहाँ कोस थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी ध्यान है, तुम लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे मैंने कोस 2 थीटा के 3 4 लिखवाए थे, उसमें तीसरा ये था कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से मैंने क्या किया, कोस थीटा कर दिया, 2 थीटा को थीटा बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब 2 थीटा में 2 का भाग दे दिया, तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, केवल थीटा हाफ होगा ना, तो थीटा बाई 2, थीटा एंगल को हाफ कर दिया। अब समझो मैं इस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को तो इधर ला रहा हूँ, तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1, और प्लस का कोस थीटा इधर आएगा तो माइनस का कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। तो क्या याद रखना है, देखो 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये तीनों फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखने हैं। कौन कौन से बेटा, एक तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो इसी से समझ लो कि ये सारे बने कैसे, भाई थीटा की जगह 2 थीटा, तो यहाँ भी 2 थीटा रखोगे, यहाँ भी 2 थीटा, तो वो थीटा बन जाएगा, 4 थीटा रखोगे तो वो, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, एक तो ये। एक याद रखना है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे देखो यहां से बनाना चाहो फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है, तो यहां से मान लो तुम लोग बनाना चाहते हो tan थीटा का फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा लिखा हुआ है तो थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी डायरेक्टली याद नहीं रखना, डायरेक्टली केवल तुम्हारे को ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूले एक जगह लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, किस तरीके से, तुम भी ऐसे ही लिखना ना कॉपी में ढंग से, एक डिब्बा बना के। पहले तो ये सब नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ये सब नहीं करना जो रफ है, उसके अलावा पहले इसको लिख लेना, फिर इसको लिख लेना, फिर इसको, लास्ट में ऐसे 3 फॉर्मूले जो तुम्हारे को याद रखने हैं वो कौन कौन से, एक तो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन
थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, 2 साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, पहला फॉर्मूला ये याद रखना है। दूसरा तुम्हारे को याद रखना है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। और तीसरा तुम्हें याद रखना है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे देखो थोड़ा सा समझना, ये तीनों फॉर्मूले तो याद रख ही लोगे, समझो। देखो एक बेटा फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हारे को याद हो साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब साइन 3 थीटा दे रखा है और मान लो तुम्हारे को साइन थीटा निकालना है, यहां से कितना निकालना है साइन थीटा निकालना है, तो यहां से कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो देखो 3 थीटा था तो थीटा हो गया, अब मैंने 3 थीटा को थीटा बना दिया, मतलब इस 3 थीटा में किसका भाग दे दिया बेटा 3 का, अरे तभी तो थीटा बना। तो यहां भी क्या होगा देखो 3 साइन, इस केवल थीटा में भाग लग जाएगा किसका 3 का, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा में किसका भाग लग जाएगा 3 का, ठीक है ना। तो बस यही ध्यान रखना है तुम्हारे को कि थीटा को अगर 3 थीटा था तो इसमें 3 का भाग दे दिया, तो यहाँ भी एंगल में किसका भाग लगेगा 3 का ही भाग लगेगा, ठीक है ना, किसका भाग लग जाएगा 3 का। तो ये नोट डाउन नहीं करना, ये केवल समझाने के लिए था। बाकी जो काम की बातें हैं वो ये तीनों बातें हैं जो मैंने लिखवा दी। एक तो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, दूसरा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसी के अलावा एक दो बातें जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है। देखो आगे जो अपने क्वेश्चंस आएंगे, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें देखो ऐसे आएगा बेटा, जैसे कई बार साइन 15 डिग्री की वैल्यू, कोस 15 डिग्री की वैल्यू, टेन 15 डिग्री की वैल्यू पूछ सकता है। ऐसे देखो क्या पूछ सकता है 75 डिग्री की वैल्यू, जैसे साइन 75 डिग्री की वैल्यू, कोस 75 डिग्री की वैल्यू और टेन 75 डिग्री की वैल्यू। तो एक बात ध्यान रखनी है तुम्हारे को कि किसी भी अननोन एंगल को फाइंड करने के लिए, कोई भी अननोन एंगल है मतलब कोई भी ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू तुम्हारे को नहीं पता, जैसे 15 डिग्री का मान अपने को नहीं पता, साइन 15 डिग्री का मान नहीं पता, तो किसी भी अननोन एंगल को फाइंड करने के लिए तुम्हारे को 2 नोन एंगल्स की जरूरत होती है। कोई भी 2 नोन एंगल्स, जैसे नोन एंगल्स का मतलब समझ गए ना, साइन 0 डिग्री का पता है, 30 डिग्री का पता है, साइन 60 डिग्री का पता है, साइन 45 डिग्री का पता है, साइन 90 डिग्री का पता है, ठीक है। तो क्या होता है कोई भी एक अननोन एंगल को फाइंड करने के लिए 2 नोन एंगल्स की जरूरत पड़ती है। तो देखो ध्यान देना, जैसे मान लो तुम्हारे को कभी भी 15 डिग्री के लिए वैल्यू पूछे, किसके लिए 15 डिग्री के लिए, तो 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा तुम्हारे को, कोई 2 ऐसे एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे या कोई 2 एंगल्स ध्यान में ऐसे लाने पड़ेंगे जिनको जोड़े या घटाएं तो अपने को 15 डिग्री मिल जाए। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी 2 एंगल्स ऐसे लाने पड़ेंगे ध्यान में जिनको जोड़े या घटाएं तो अपने को कितना मिल जाए 15 डिग्री मिल जाए। तो ऐसे देखो 2 एंगल्स कौन से हैं, वो एंगल्स इनकी वैल्यू भी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ऐसे 2 एंगल्स कौन से हैं, देखो एक तो 15 डिग्री को लिख सकते हो तुम 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या फिर क्या लिख सकते हो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ध्यान रखना कभी भी कोई भी 15 डिग्री की वैल्यू पूछ ले, चाहे साइन 15 डिग्री की, टेन 15 डिग्री की, किसी की भी, तो 15 डिग्री को क्या लिखना है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख देना, पहली बात। दूसरा जो अभी के लिए तुम्हारे को ध्यान रखना है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को क्या लिखना है पता है तुम्हारे को, एक तो लिखना है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितना होता है 75 डिग्री होता है। अभी के लिए केवल ये दोनों बातें ध्यान रखना है ना। 15 डिग्री का मतलब 15 डिग्री की वैल्यू पूछेगा तो 2 एंगल्स कौन से लेने हैं तुम्हारे को, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दो, ठीक है, या फिर क्या कर दो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर दो। और 75 डिग्री के लिए क्या करोगे तुम लोग, 75 डिग्री के लिए उसको लिखोगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। जैसे क्वेश्चंस क्या आते हैं ध्यान दो, क्वेश्चन आ गया जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन 15 डिग्री की। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो क्या करोगे, साइन, अब 15 डिग्री को क्या लिखोगे, तो 15 डिग्री को देखो क्या लिख सकते हो
या तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर देना, या फिर क्या कर देना 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, साइन 15 डिग्री को क्या लिख दिया, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ, कौन सा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी क्या होता है बेटा, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये होता है। तो देखो ए का मतलब कितना 45 डिग्री और बी का मतलब कितना 30 डिग्री। यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो यही लिख देता हूं। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे मत करते ना 45 माइनस 30, दोबारा से 15 लिख दो। तो देखो क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन 45 माइनस 30, तो क्या होगा साइन ए का मतलब 45 डिग्री, कोस बी का मतलब कितना 30 डिग्री, माइनस कोस ए का मतलब 45 डिग्री इंटू साइन बी, तो साइन बी का मतलब 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू बेटा 1/√2, ठीक है ना, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 इंटू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू बेटा √3/2, जानते हो कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, माइनस कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो देखो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर √3/2√2 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1/2√2। ठीक है, तो 2√2 एलसीएम लोगे, ऊपर क्या बचेगा √3 माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, साइन 15 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही मान लो जैसे तुम्हारे से पूछ लेता कि कोस 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, किसकी, कोस, चलो ठीक है कोस 15 छोड़ो, कोस 75 डिग्री की वैल्यू। वैसे एक चीज बता दूं, कोस 75 डिग्री की वैल्यू भी यही आने वाली है, पता है क्यों, क्योंकि 15 और 75 को जोड़ने पर 90 आता है ना, तो साइन 15 डिग्री का जो मान होता है वही कोस 75 का होता है। जैसे साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान एक ही होता है ना, 30 और 60 को जोड़ने पर 90 होता है, उसी तरीके से। तो देखो मान लो पूछ लेता कोस 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, कोस 75 डिग्री की वैल्यू कैसे बताओगे, ये अपना एग्जांपल नंबर फर्स्ट और ये एग्जांपल नंबर सेकंड। तो इसको क्या लिखोगे, कोस 75 डिग्री, अभी बताया था 75 डिग्री, 75 डिग्री के लिए दो नॉन एंगल कौन से, 45 और 30, तो इसको क्या लिख दो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला लगेगा बेटा कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी का। अब लिख रहा न्यू फॉर्मूला, तुम लोगों को पता है कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान रखना ए प्लस बी, कोस वाले में प्लस आता है तो आगे माइनस आता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखो कोस ए का मतलब कोस 45 डिग्री, कोस बी का मतलब 30 डिग्री माइनस साइन ए का मतलब साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस 45 डिग्री 1/√2 इंटू कोस 30 डिग्री √3/2 माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/2। इसको वही चीज आ गई 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो वो कितना हो गया √3 माइनस 1/2√2। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, यही आ जाएगा कोस कितने डिग्री की 75 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। आगे की क्वेश्चंस देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे, और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्या होता है साइन 18 डिग्री का मान पूछ लिया, साइन 22.5 डिग्री का मान पूछ लिया, तो वो सब अपन बाद में देखेंगे। अभी के लिए तुम्हारे को दो एंगल्स के लिए ध्यान रखना है, कौन कौन से के लिए, एक तो 15 डिग्री के लिए और दूसरा 75 डिग्री के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर सबसे काम की बातें क्या क्या बताई, एक तो साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, 2 sin θ/2 cos θ/2, 1 + cos θ, 1 + cos θ = 2 cos² θ/2 और 1 - cos
cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 15 डिग्री के लिए कैसे निकालते हैं? 15 डिग्री के लिए 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री या 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख देंगे 15 डिग्री को, और उसके बाद में a माइनस बी वाले फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। और 75 डिग्री के लिए 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख के a प्लस बी वाले फॉर्मूले लिख देंगे। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।